को धरती के भगवान की उपाधि दी गई है। ऐसा यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि कई बार ऐसी चमत्कारी बातें सामने आ जाते हैं जो इस बात को सिद्ध भी करती है। ताज़ा मामला बेगूसराय से संबंधित है, जहां शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्ण कुमार ने एक बार फिर कारनामा कर दिखाया है, जिसमें पीलिया की लास्ट स्टेज से नवजात शिशु को वापस जीवन दान दिया है। डॉक्टर कृष्ण कुमार के चमत्कार की जहां लोग भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, वहीं शिशु के माता पिता के चेहरे पर भी एक सुकून का स्थायी मुस्कान देखने को मिल रहा है। दरअसल खगड़िया जिले के अशोकनगर की रहने वाली नेहा परवीन ने 15 दिन पूर्व खगड़िया सदर अस्पताल में ही एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन जन्म के साथ ही बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। लगभग 5 दिनों तक खगड़िया सदर अस्पताल में भी इलाज के बाद बच्चे की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ने लगी। तब सदर अस्पताल से एम्स एवं आईजीएमएस पटना के लिए बच्ची को रेफर कर दिया गया। पटना एम्स एवं आईजीएमएस में भी बच्ची का इलाज हुआ, लेकिन वहां भी चिकित्सकों ने गंभीर बीमारी बताते हुए बच्ची को वापस भेज दिया। के अलावा कोई इलाज नहीं है, उसमें भी मरीज के जीने के बहुत कम चांस रहते हैं। तत्पश्चात नेहा परवीन अपने बच्ची को लेकर बेगूसराय पहुंची, जहां कई चिकित्सकों से दिखाने के बाद नेहा परवीन डॉक्टर कृष्ण कुमार की समक्ष पहुंची। प्रथम दृष्टया डॉक्टर कृष्ण कुमार ने भी किताबों में लिखे इलाज से संबंधित परिजनों को अवगत कराया तथा इलाज करने से इनकार किया, लेकिन जब परिजनों ने गुहार लगाई तब डॉक्टर कृष्ण कुमार ने इसका इलाज शुरू किया और किताबों से हटकर डॉक्टर कृष्ण कुमार के द्वारा इस बच्चे का इलाज किया गया और अब बच्ची पूरी तरह नॉर्मल है और परिजनों के चेहरे पर सुकून की मुस्कान है। चलिए जाइएगा। दीजिए गोदी। इधर देखिए। पहले बच्चा है ना? अच्छा। सर जी, हाँ सर जी, 1,66,000 TLC। और कुछ है? उसका सब वही सब लगा हुआ है, सब फाइल लगा हुआ है। ठीक है, कहाँ दिखाया है कहते हैं। इसकी मदर को बुलाता हूँ। मदर को बोले। इस तरह से मतलब आपके बच्चे क्या बीमारी हो गई थी और कहाँ कहाँ लेकर गए थे यार? जैसा कि मतलब आज से लगभग 12-15 दिन पहले तो बेबी हुआ, तो सदर अस्पताल खगड़िया में, हम लोग वहीं के लोकल है, तो वहाँ पे जैसे मतलब बच्चे को 4-5 दिन रखा गया, लेकिन उसका पीलिया मतलब कम नहीं हो रहा था। मतलब अंदर में रिपोर्ट कुछ भी दे रहा था हॉस्पिटल वाला, तो गलत दे रहा था। तो बाहर से हम जब चेक कराए तो मालूम चला पीलिया बहुत ज़्यादा, यानी 28-29 पे चल गया, यानी कि मतलब डेंजर कंडीशन में
होने लगा, तब वहाँ के डॉक्टर जो है नाम भूल रहे हैं अभी, वो उसने ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ रेफ़र कर दिया एम्स में या आईजीएमएस, 2 जगह बोला। वहाँ गए, वहाँ भी मतलब लगा उन लोगों को सीरियस कंडीशन है, तो इमरजेंसी जो है रेफ़र पेपर था, उस पे इमरजेंसी में जो भी ट्रीटमेंट था उस मतलब वहाँ पे कराए, और बेड वहाँ पे अवेलेबल नहीं होने के कारण वहाँ पे मतलब एडमिट नहीं किया गया। तो हम फिर वहाँ से चले आए बेगूसराय, मतलब किसी भी कारण मतलब बेगूसराय चले आए, और यहाँ पे भी एक डॉक्टर के यहाँ एडमिट कराए, डॉक्टर सुरेश नाम है, रुपेश नाम है सर, वहाँ पे एडमिट कराए तो मतलब 3-4 घंटे रहे वहाँ पे भी डॉक्टर मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और मतलब और फिर उसके बाद 4 घंटे रखे भी तो मतलब बहुत सारा लाइट वाइट इधर उधर लगाए, उसके बाद फिर भी बोल रहे थे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मतलब तो वो उसने मतलब साफ इनकार किया कर दिया था, बोला ये इसी पे रहने दो, मतलब 2-4 घंटा ऐसे, मतलब उसने बोला बहुत कम टाइम है इसके पास, पटना भी ले जाओगे तो नहीं हो पाएगा, ऐसे मतलब रहने दो, जो वो लाइट वाला वो है बेड, उस पे रहने दो। फिर किसी ने मतलब एक चांद भाई करके है, मेरे अपने हैं, तो उसने डॉक्टर कृष्ण कुमार का नाम सुने थे, उनका मतलब यहाँ पे पहले ट्रीटमेंट भी होता था, तो यहाँ पे लेके आए, और डॉक्टर साहब पहले सब सीरियसनेस सब चीज़ बता दी, डॉक्टर बोले हम मेरे हाथ में जो भी है कृष्ण सर, वो हम करेंगे। तो मतलब ये सब बात करके एडमिट कराए, और मतलब एक एक्सट्रीम मतलब कंडीशन में बाबू थी, तो यहाँ पे इलाज कराए, तो जो भी डॉक्टर साहब जैसे जैसे बताया हम लोग मतलब डॉक्टर साहब अपना मतलब जो भी पढ़े लिखे थे, मतलब अपना 12-14 साल का जो एक्सपीरियंस है इनका, वो सब झोंके उसमें, तो हमको अभी रिजल्ट ये मिला कि अभी मेरा बाबू बहुत अच्छा है, और मतलब सारा चीज़ अभी जितना भी फंक्शन करता है बाबू एकदम मतलब फिट है। क्या अब पहले क्या उम्मीद था आपको? पहले तो मतलब हम उम्मीद हार चुके थे ऐसे एक तरह से, क्या सीधा लग रहा है बोले। ये चमत्कार है क्या? हाँ, चमत्कार है मेडिकल साइंस में एक तरह से, और डॉक्टर कह साहब का एक्सपीरियंस बहुत काम आया है। कह रहा है क्या किताब से भी उल्टा हो गया, 41 पॉइंट कुछ हाँ पार। हाँ, पीलिया बहुत ज़्यादा 41 हो गया था। जैसे नॉर्मल तो रेंज आप सबको मालूम है कि मतलब 1-2 के करीब होना चाहिए, आप 5 के करीब ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 41 बहुत ज़्यादा हो गया, यानी मतलब बच्चे का भी बहुत सारा मतलब सिम्टम्स दिखा रहा था, या चिमकी भी मतलब कुछ ऐसा करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। हम एक तरह से मतलब होप हार दिए थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब मतलब और ऊपर वाले की दुआ से मतलब अभी बच्चा रिकवर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अली। बच्ची का क्या नाम है? बच्ची का नाम है लियाना ज़ेहरा। घर कहाँ हो गया? घर जैसे इनका मतलब आहुक, जो बिष्णुपुर आहुक है, बेगूसराय जिला में ही पड़ता है। अगर ये मतलब शाहपुर कमाल हाँ, थाना। साहेबपुर कमाल थाना है। मैके हो गया हाँ, खगड़िया। मायके मेरा रसूख कुमार है, खगड़िया। आज आप बड़ी खुश है ना? हाँ, बहुत खुश है। बच्ची आपका खुश रहे, हाँ, ठीक है। बच्ची हमारी अभी बहुत बहुत अच्छी है, ऊपर वाले की। आपकी बच्ची के बीमार थी और क्या कंडीशन था? मेरे बाबू की बहुत सीरियस कंडीशन था, और बहुत जगह हम लोग ट्राई किए, मतलब बहुत जगह दिखाए, तो सभी डॉक्टर ने रेफर कर दिया उसको। फिर हम लोग लास्ट में यहाँ के डॉक्टर कृष्ण कुमार के पास आए थे, फिर यहाँ मेरे बाबू का ट्रीटमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे वो सीरियस कंडीशन से नॉर्मल होती चली गई, इसलिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या उम्मीद था पहले? पहले मतलब बहुत सीरियस कंडीशन था, हम लोग होप भी हार चुके थे, और फिर हम लोग सोचे जो डॉक्टर करेंगे डॉक्टर पर, हम लोग बेबी को छोड़ दिए थे। क्या बीमारी हुई थी बच्ची को? बच्ची को पीलिया हो गया था और इन्फेक्शन था। कितना लेवल पे पहुंच गया था? पीलिया 43 पॉइंट पे था। क्या लग रहा है कि उस कंडीशन में क्या होता है? मतलब उस कंडीशन में ज़्यादातर केस में नहीं हो पाता है, सरवाइव नहीं कर पाता है बेबी, लेकिन यहाँ पे लाने के बाद, डॉक्टर कृष्ण कुमार के यहाँ लाने के बाद मेरी बेबी अभी ठीक है, मतलब अब नॉर्मल रेंज में आने लगा है। डॉक्टर साहब भी आश्चर्य है कि ऐसा जी केस पहली बार देखे हैं। जी डॉक्टर साहब भी मतलब आज टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की मेहरबानी और ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक है अभी बेबी। चमत्कार क्या लग रहा है? जी, चमत्कार ही है एक तरह से। मतलब किताब साइंस में भी बोला जाता है कि अगर 41 से अगर एबव हो जाता है तो बच्चे रिकवर नहीं हो पाता है। जी जी, बुक में दिया रहता है कि मतलब ज्यादा पीलिया बढ़ जाता है तो फिर बेबी रिकवर नहीं कर पाता, लेकिन मेरी बेबी भी बहुत बहादुर है, और यहाँ पे डॉक्टर भी बहुत मतलब अपना फुल सपोर्ट किया है, इसीलिए अभी वो मेरी बाबू बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अब क्या लग रहा है? अब और उम्मीद क्या लग रहा है? अब ठीक है मेरी बाबू, अब डॉक्टर का बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या नाम हुआ आपका? नेहा परवीन। बाबू क्या नाम है? लियाना जहरा। आपके हस्बैंड क्या नाम है? रबसन जानू। घर कहाँ हो गया आपका? विष्णुपुर आहो। थाना? थाना बेगूसराय, अच्छा। साहेबपुर कमाल। मायके कहाँ हो गया? मायके हुआ रसों, जिला खगड़िया। जिला खगड़िया, थाना मुलकाई। एक बच्चा आपके पास आया है जो कि कहा जा रहा है कि बड़ी जटिल था और किताब से भी बाहर है। क्या लग रहा है, किस तरह के बच्चा है? एक बेबी आई थी, बेबी ऑफ नेहा परवीन करके 30 दिसंबर की दोपहर में, जिसको कि जॉन्डिस बिलिरुबिन लेवल जो है वो 43.6 था। इस स्थिति को, इस कंडीशन को कर्निक टेरस बोलते हैं, जो कि कर्निक टेरस जो है वो दिमाग में अस्थाई प्रॉब्लम क्रिएट करने को कहते हैं, जो बिलिरुबिन लेवल बहुत हाई होने की वजह से दिमाग में जो है न्यूरॉन को डैमेज करता है, जिससे कि अस्थाई उसकी स्थिति हो जाती है। अस्थाई यही कहे कि आगे चल के वो बच्चा सीपी में चला जाता है, सेरेब्रल पाल्सी में। बच्चा मंद बुद्धि हो जाता है, बिल्कुल जो है क्या कहते हैं विकलांगता हो जाती है, मानसिक विकलांगता हो जाती है। तो इसको करेंगे, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। बीच में कर हो जाएगा। हाँ। तो ये बच्ची आती है, बेबी ऑफ नेहा परवीन, आहो घाट, खगड़िया। ये 30 दिसंबर को दोपहर में आती है। कहती है कि इस बच्चे को पीलिया हो गया है। तो मैं तो देखते ही इसको बोला कि इसको तो कर्निक टेरस हो गया। बच्चा ऐंठ रहा था, बच्चे की आंख जो है ऊपर हो रही थी, बिल्कुल बच्चा इतना रो रहा था कि चुप भी नहीं हो पा रहा था। तो मैंने बताया कि इसको कर्निक टेरस हो गया है, जो कि बिलिरुबिन का लास्ट कंडीशन है। बढ़े हुए बिलिरुबिन इतना हो जाता है कि कर्निक टेरस होता है। तो इसका तो इलाज जो है सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन होता है या तो ब्लड बच्चे के ब्लड ग्रुप के जो है उसको पूरे बच्चे के खून को निकाल करके बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है उससे उसको एक्सचेंज किया जाए, या माँ के ब्लड से एक्सचेंज किया जाए, या ओ नेगेटिव से एक्सचेंज किया जाए। यही इसकी जो है, हर जगह इसको यही ट्रीटमेंट लिखा हुआ है और यही होता भी है, हम लोग भी जानते हैं। तो हमने कहा कि जो ये देखिए, अभी हम ये इसको नहीं यहाँ कर पाएंगे, उसमें रिस्क है, आप रिस्क कवर करिएगा नहीं तो हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप लोग बाहर मूव कीजिए, पटना चले जाइए, पटना एम्स में होगा या कोई मेडिकल कॉलेज में ये संभव है। इसने तब उसके बाद ये इन्होंने कहानी बताया कि मैं तो पटना से आ ही रही हूँ, मैं पटना एम्स में दिखाई, IGMS में दिखाई और फिर PMCS भी ले गई, लेकिन कोई ने इसको नहीं गछा है। तो लास्टली जो है ये बच्चा होता है, जन्म लेता है खगड़िया में, खगड़िया सदर में भर्ती रहता है, वहीं पर इसको जॉन्डिस होता है। और जब वहाँ पे जांच होता है तो 14-15 के अराउंड ही आता है, लेकिन जब परिजन अंदर में जाते हैं देखने के लिए तो बच्चा बहुत पीला था, तो इन्होंने बाहर में जांच कराया तो पता चला इनको 28.3 है। फिर जो है ये इन्होंने डॉक्टर को बोला, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको रेफर करेंगे हायर सेंटर, पटना एम्स में ले जाइए, वहीं पर ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है संभव। तब इन्होंने पटना गए, फिर जो है IGMS गए, PMCH गए, लेकिन उन्होंने कहीं पे इनको कोई राहत नहीं मिली और सबों ने अपना हाथ उठा दिया। तो लास्टली ये हार करके ये बेगूसराय आए। फिर यहाँ भी बेगूसराय में भी 1-2 डॉक्टर से इन्होंने कंसल्ट किया, फिर भी वो भी डॉक्टर ने वही बोला कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इसका ट्रीटमेंट है और वही आप जाके पटना में कराओ। तो फिर जो है वहाँ भी इनको नहीं मिला और ये इनको रेफर हो गए। इसके बाद ये मेरे पास आते हैं, तो मैं भी यही बताया इनको, क्योंकि यही ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। बट इन्होंने कहा कि देखिए मैं अब थक चुका हूँ, भागते भागते मैं थक चुका हूँ, आपको जो करना है, मरना है, जीना है, बच्चे को जैसे रखना है आप रखिए, मरेगा जिएगा मेरा भाग। तब कहे अच्छा ठीक है, आप यदि ऐसा कहते हैं तो अपना हम ट्रीटमेंट जितना भी हो सकता है मेरे से मैं करता हूँ, आप लिख के दे दीजिए, बच्चा मर भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं। कि ठीक है, उन्होंने लिख के दे दिया। उसके बाद मैं अपना इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। इसका सेकेंड एक जो है अल्टरनेटिव थेरेपी होती है, वो होती है
इसका IVIG का इन्फ्यूजन देना, उसके बाद डबल सरफेस ट्रिपल सरफेस इसका फोटोथेरेपी देना। तो मैंने फिर जो है एक IVIG जो 20,000 रुपये का एक इंजेक्शन होता है, मैं उसको मंगाया उसी दिन, और उसको 2 ग्राम पर केजी के अनुसार इसको डोज से इसको मैंने इन्फ्यूज किया और 4 सरफेस फोटोथेरेपी इसको दिया। उसके बाद इसका जो TLC लेवल था वो 1,66,000 था TLC लेवल, वो भी एक आश्चर्य की बात थी, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है कि इसकी वजह से भी हेमोलिसिस हो रहा हो। तो उसके बाद मैं दूसरे दिन जब जांच कराया तो बिलिरुबिन लेवल घट के 26 हो गया। बच्चा थोड़ा सा रिकवरी में आया, लेकिन दूध नहीं ले रहा था, अभी भी ऐंठ रहा था। फिर जो है मैं सेकेंड डोज एक IVIG देता हूँ और इसको फोटोथेरेपी कंटिन्यू रखता हूँ। फिर इसकी थर्ड डे में इसका बिलिरुबिन 14, बच्चा जो है रिकवरी होने लगा। बच्चा हल्का सा मतलब आंख भी खोल रहा है, और जब दूध देने लगा मुंह से दिया जा रहा था तो वो लेने की कोशिश भी कर रहा था। तब मैं बहुत आसान्वित हो गया, तो फिर मैं आगे इसका और भी करने लगा, परिजन भी खुश होने लगे। तो फिर 4th डे में बच्चा जो है दूध लेना स्टार्ट किया, बच्चे का ऐंठन चला गया, बच्चा जो आंख ऊपर करता था वो भी रिजॉल्व हो गया, बच्चा बहुत ज़्यादा जो रोता था वो भी रिजॉल्व हो गया, और 5th डे में 9.6 पर इनको मैंने डिस्चार्ज किया। बच्चा बिल्कुल हंसता खेलता, केवल कलर जो था बिल्कुल मटमैला कलर का बच्चा, और मैं इसको डिस्चार्ज किया। तो मुझे कहने का यही है, मैं इस संदेश यही देना चाहता हूँ कि आप लोग जो आशा नहीं हारना चाहिए और लास्ट तक डॉक्टर को करने दिया जाना चाहिए, उस पर आप छोड़ दीजिए। जैसे मंदिर में जाते हैं और सीधे भगवान पे छोड़ देते हैं कि जो भगवान आप करें, आप जो है वो मतलब मेरे अच्छे के लिए करें, तो समर्पित के भाव से आप जाएं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर जो है हर संभव प्रयास करता है कि हम अपने मतलब जो है जो दिखाया है, जो मेरे कस्टमर है वो संतुष्ट होके जाए। कस्टमर क्या कहिए, ये जो है मरीज है, जो पेशेंट है, जो बच्चे जो हैं, हम लोग उनको दिल से हम लोग जो है उसका इलाज करते हैं, लेकिन हमें करने दिया जाए। ऐसा कभी आप ऐसा केस कभी आप अपने लाइफ में देखे हैं क्या? हमारे लाइफ में इस तरह का केस नहीं आया है कि मैं विदाउट ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के मैं इस बच्चे को ठीक होते नहीं देखा, और वो भी कर्निक टेरर, जो कि बुक में लिखा है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि परमानेंट डैमेज हो जाता है। मैंने आज तक कर्निक टेरर्स को रिजॉल्व होते देखा ही नहीं है कि बच्चा एक बार हो गया, ऐंठ गया तो ऐंठ गया, उसमें फिर आप उसको ठीक नहीं कर सकते। या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें, जो भी करें, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करें, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, वो परमानेंट होता है। तो कैसे ये ठीक हो गया? अब ये कैसे ठीक हुआ, ये मुझे भी नया मतलब नया चीज है, और मैं आश्चर्य करता हूँ इस चीज से कि ये कैसे ठीक हो गया, क्योंकि सारे बुक मेरे पास है, इसमें आप लिखा भी हुआ है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि कर्निक टेरर जो है परमानेंट अस्थाई वो बीमारी हो गई, वो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ये ठीक होके बच्चा अभी मेरे पास भी है। आप देख सकते हो, बच्चे की माँ है, वो दूध पिलाती है, बच्चा बिल्कुल हंसता खेलता है। मतलब क्या लग रहा है, किताबी भाषा भी उल्टा हो गया है किताब का? बायोलॉजी ये एक्सेप्शन का नाम है, बायोलॉजी का नाम ही एक्सेप्शन साइंस है। ये कहाँ क्या हो जाएगा, कहाँ क्या ठीक हो जाएगा, इसको कहना मुश्किल है। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए, आप कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो परिजन जो है रिस्क चीजें हैं, ट्राई करने देते नहीं हैं, तो हम लोग समटाइम्स उसको लॉस कर जाते हैं। आप लोग भरोसा करके आप पहले डॉक्टर को चुन लीजिए, उसके नॉलेज को अंदाजा कर लीजिए, आसपास आपको पता भी चल जाएगा। उसके बाद आप भरोसा करके। ये कौन सा बीमारी था बच्ची को? इसको जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस का लास्ट स्टेज कर्निक टेरस हो जाता है, क्योंकि दिमाग को क्या लगता है बच्चे रिकवर हो पाते हैं कि नहीं? बच्चे मतलब जो है इसके आगे आगे हम लोग देखेंगे, अभी तो पूरा हमें रिजॉल्व मिला है, तो कर्निक टेरस का कोई साइन नहीं है उसमें, बिल्कुल बच्चा जो है एकदम नॉर्मल है। अब आगे क्या होता है ये तो आगे वाले समय बताएगा, लेकिन अभी के टाइम तो बिल्कुल रिजॉल्व है। क्या लग रहा है, चमत्कार है क्या? मुझे भी एक आश्चर्य है, इस तरह का चीज फर्स्ट टाइम है, मेरा प्रैक्टिस का लगभग 13-14 साल हो चुका है, बट लेकिन मैं इस तरह का केस देखा नहीं हूँ। मेरे पास आते हैं कर्निक टेरस डेवलप वाले, तो क्या कितना बच्चा आया है कि जॉन्डिस हो गया 35,
बस हो गया, दिमाग उसका शॉर्ट हो गया। इसका कितना था? 43.6। ये 43.6 कहाँ दिखाए थे? ये दिखाए खगड़िया सदर से, उसके बाद गए पटना एम्स, उसके बाद IGMS गए, उसके बाद PMCH गए, और कोई नहीं, इसको कोई भी गारंटी रूप से लेने के लिए कोई रेडी नहीं था। उसके बाद ये बेगूसराय आया, तो यहाँ भी 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट किए, सबने जो भी बुक से, जो भी उनकी गलती नहीं है, जो भी बुक में लिखा है, जो इन ट्रीटमेंट है, सबने वही इनको बताया, मैं भी यही बताया, लेकिन ये लास्टली हार गए कि नहीं, अब जो आपको कहा हम कहाँ भागते जाएंगे। लेकिन आपने रिकवर कर, और ये रिकवर हो गया। इसलिए मैं इस चीज को चाहता हूँ कि आप लोग जो है, एक तो डॉक्टर को चुन लें, उसके बाद उस पर भरोसा करके रखें।